गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम एक फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक फ्रेश सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। रिसेंटली आप लोगों ने डिस्क्रीट के लिए बहुत बोला था कि डिस्क्रीट शुरू करानी है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। आज बिल्कुल बेसिक करेंगे, बिल्कुल ही शुरू से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं होगा कि आपको ये मैं बताऊंगी कि आपको आता होगा या नहीं आता होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग से रिलेट कर जाता है या कंप्यूटर साइंस से रिलेट कर जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी, प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी C++ की, उनको बहुत बुलियन अलजेब्रा और ये सब बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर आपने 11th-12th में प्रोग्रामिंग ये सब नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इतना टफ नहीं होगा कि आपको समझ ना आए। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से ही करा रही हूँ, ताकि आपको साथ साथ सारी डेफिनेशन तक क्लियर हो जाए। ये ना हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया कहाँ से है, ये नेगेशन कहाँ से हो गया, कंजक्शन कहाँ से हो गया। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगी। इनफैक्ट ये भी बताऊंगी कि स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल शुरू से। तो आप अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे, सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम श्योर कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा यहाँ से तो आप सारे क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। क्योंकि इसमें मोस्टली एज एन कोई थ्योरम्स नहीं होती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए सॉल्व करने का, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सबसे पहली डेफिनेशन है प्रोपोजिशन, या फिर उसको कह सकते हो स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन कहो या स्टेटमेंट कहो, वो क्या होती है? कोई भी एक डिक्लेरेशन या कोई भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, वो कहलाता है प्रोपोजिशन या वो कहलाता है स्टेटमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है ये कुछ चीज़ें, तो बिल्कुल बेस आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ये डाउट नहीं रहेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब। तो आपको आप सीरियल वाइज ये पूरी प्लेलिस्ट चलाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, सारी कनेक्टेड होंगी ये वीडियोस, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं आती होगी तो दूसरी नहीं कर पाओगे तुम। सारी लाइन से देखोगे आप, सीरीज से चलते जाओगे तो ही समझ आएगा। हाँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको सब कुछ समझ आता है, ऑपरेशंस के नाम पता है, उनके सिंबल्स पता है, तो आप आगे चल के डायरेक्टली लॉज वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, बट स्टिल मैं तो यही आप लोगों को रेफ़र करूँगी कि आप वीडियोज़ को लाइन से देखें रादर देन द पर्टिकुलर टॉपिक। आप वीडियोस को अगर एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप उसको लाइन से देखें, बिल्कुल पूरे सीक्वेंस से। देखो, प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट का मतलब पता चल गया। कोई भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए। अब तुम कहोगे सारे या तो ट्रू ही होती है हर चीज़ या फॉल्स होती है, नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होते हैं जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूँ a इज़ लेस देन 6, अब a की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये ट्रू होगी या फॉल्स। अगर a की वैल्यू 5 है तो हम कहेंगे ट्रू, अगर a की वैल्यू 7 है तो हम कहेंगे फॉल्स। तो या तो ये कंडीशन या तो ये सेंटेंस ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर कहें इट रेन्ड येस्टरडे, तो या तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। कल बारिश ना हुई हो सकता है हुई हो, तो हो सकता है ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है फॉल्स हो। x² = 9, या ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है। अगर हम कहें 4x = 2, x² = 9 तो नो, और वैसे x² = 9 है तो x की वैल्यू आ सकती है। वेट x² = 9, सॉरी मैं कुछ और ही सोचने लगी थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। x² = 9, x² = 9 अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो सही है या नहीं है x की वैल्यू के लिए? तो हो सकता है इसमें x² = 9 दे रखा है, तो इसमें ट्रू और फॉल्स कहाँ होगा? इसका तो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी ना। ठीक है, अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या इसमें ट्रू और फॉल्स बोलोगे तुम? तुम्हें एक पर्टिकुलर आंसर देना होगा कि ये जो है वो ये पर्टिकुलर पर्सन का पर्टिकुलर नेम है। डू योर होमवर्क, अगर कोई तुमसे कहो अपना काम करो, तो इसमें ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट कहाँ होगी? इसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा, इसमें येस या नो टाइप का नहीं है। ठीक है, पेरिस इज इन फ्रांस, तो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, तो जो दोनों ना हो पाए, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, कि ट्रू भी और फॉल्स भी दोनों नहीं है। ठीक है,
तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, प्रपोजिशन, या फिर वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। उसके बाद प्रपोजिशनल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिन प्रपोजिशन को, जिन स्टेटमेंट्स को तुम जिन लेटर्स से डिनोट करते हो, लोअर केस लेटर्स से डिनोट किया जाता है उन्हें, जैसे पी, क्यू, आर, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। जैसे पी कोई भी एक स्टेटमेंट है, जैसे 2 + 2 = 4, ठीक है। कंपाउंड प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन वो होती है जिसमें बहुत सारी सब मतलब कनेक्टेड होती है सब प्रपोजिशन, एक से ज़्यादा सब प्रपोजिशन हो, तो वो कंपाउंड। प्रिमिटिव मतलब जिसमें एक ही प्रपोजिशन हो, सिंपलर हो, जिसको और सिंपलर में ब्रेक ना किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए दोनों को समझ आ जाएगा। रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, इसमें 2 प्रपोजिशन जुड़ी हुई हैं, 2 स्टेटमेंट जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। और लंदन इज इन डेनमार्क, ये एक ही स्टेटमेंट है, इसको और सिंपलर में ब्रेक नहीं किया जा सकता, देन इट विल बी प्रिमिटिव, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस। 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, एंड, और, नॉट। एंड को बोलते हैं कंजक्शन, और को बोलते हैं डिसजंक्शन, नॉट को बोलते हैं नेगेशन। थोड़ा सा नाम से भी क्लियर हो जाता है, एंड मतलब दोनों चाहिए। अगर मैं कहती हूँ इट इज ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, ही इज ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, तो मतलब वो ब्राइट भी है और इंटेलिजेंट भी है। ही इज जेनरस एंड काइंड, तो वो दोनों प्रॉपर्टीज हैं उसके पास, ठीक है, तो दोनों क्वालिटीज हैं, तो एंड यूज करते हैं। और तुमने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में भी, अगर 2 क्वेश्चंस के बीच में और लगा हो तो उसमें से एक अटेम्प्ट करना होता है, तो डिसजंक्शन में और का मतलब होता है दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू है, देन इट विल बी पार्ट ऑफ डिसजंक्शन। नेगेशन इज नॉट, मतलब ठीक उसका ऑपोजिट। उसको डीप में पढ़ेंगे अब तीनों ऑपरेशंस को। फर्स्ट वन इज कंजक्शन। कंजक्शन ऑफ 2 प्रपोजिशन, अगर कोई भी 2 प्रपोजिशन है P एंड Q, उन दोनों की कंजक्शन क्या होगी, P एंड Q, क्योंकि हमें पता है कंजक्शन क्या होता है, एंड, तो P एंड Q, और किससे डिनोट करते हैं, दिस ऑपरेटर, दिस इज द एंड ऑपरेटर, एंड दिस इज द और ऑपरेटर, एंड दिस इज द नेगेशन या नॉट ऑपरेटर, ठीक है। 3 ऑपरेटर्स पता चले कौन से हैं, तो ये 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर। तीनों लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं बेसिक, वो पता चल गए। उसके आगे हम करेंगे जब, तो वो और कंफर्म करेंगे, इनको कंबाइन करके भी आएगा, तो ये बिल्कुल बेसिक से मैं बता रही हूँ। तो कोई भी 2 प्रपोजिशन की कंजक्शन कैसे होगी, P एंड ऑपरेटर Q, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। और इसका मतलब क्या होगा, कोई भी 2 प्रपोजिशन या कोई भी 2 स्टेटमेंट लिखो, मान लो पहली स्टेटमेंट है ही इज रिच, और Q कोई भी स्टेटमेंट है ही इज काइंड, तो P कंजक्शन Q या फिर P एंड Q क्या होगा, ही इज रिच एंड काइंड, कि दोनों की दोनों क्वालिटीज हैं। ये तभी ट्रू होगी, इसके ट्रूथ टेबल में भी देखेंगे हम आगे, P एंड ऑपरेटर Q इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ प्रपोजिशन P एंड Q आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, कि ये ट्रू तभी होंगी, ये वाली ट्रू, जब ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूँ ये है ही इज़ रिच एंड काइंड, ये तभी ट्रू हो सकती है जब वो रिच भी हो और काइंड भी हो। अगर उनमें से एक भी प्रॉपर्टी को, मान लो वो रिच है लेकिन काइंड नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो एंड का मतलब है कि दोनों की दोनों क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करे। तो P एंड Q कब ट्रू होगा, जब दोनों की दोनों क्वालिटीज़ जो है वो ट्रू हो। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रुथ टेबल देखेंगे। अब हम इसमें ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। सो P एंड Q की ट्रुथ टेबल हमें देखनी थी, तो देखिए P हो सकता है ट्रू हो, Q हो सकता है ट्रू हो सकता है P ट्रू हो लेकिन Q फॉल्स हो सकता है P फॉल्स हो, Q ट्रू हो सकता है P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो। 4 ऑप्शन हो गए। तुम्हें ये लगता हो कि ये कैसे पता चलेगा कि कितनी रोज बनेंगी, तो वो कैसे बनेंगी, ये जितने आपके पास वेरिएबल्स हैं, मान लो आपके पास इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 की पावर उतने वेरिएबल्स कर दो। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 2, तो 2 की पावर 2 इज 4, ये होता है वेरिएबल्स। तो इसका मतलब 4 रोज बनेंगी। और 4 रोज को करने का क्या तरीका होता है,
पहले ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही जैसे एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। अगली अगर तुम्हें 3, जैसे इसमें तो 2 ही वेरिएबल है, 3 वेरिएबल हो तो तीसरे वेरिएबल का क्या करना, जैसे इसमें एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, फिर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, उससे अगले में 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, ठीक है। तो उसमें 8 रूज बन जाएंगी। क्योंकि देखो अब तो पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख ली, हो सकता है P ट्रू हो Q ट्रू हो सकता है P ट्रू हो Q फॉल्स हो सकता है P फॉल्स हो और Q ट्रू हो, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों फॉल्स हो। तो देखो अभी अभी हमने बताया कि एंड ऑपरेटर ट्रू तभी रिजल्ट देगा जब दोनों के दोनों ट्रू हो। कि इसको अगर तुम रिच मान लो, इसको काइंड मान लो, अगर ये रिच भी है काइंड भी है तो वो ठीक है, रिच एंड काइंड। लेकिन ये रिच है लेकिन काइंड नहीं है तो फॉल्स। हो सकता है वो रिच ना हो और काइंड ना हो तो भी फॉल्स, ना वो रिच है ना वो काइंड है तो वो तो ऑब्वियसली फॉल्स, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर ट्रू तभी देगा जब दोनों की दोनों प्रपोजिशन या स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हो, अदरवाइज एक भी फॉल्स हो जाती है तो देन इट विल बी फॉल्स। कंजक्शन समझ आया। सेम इसी तरह है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन कैसे करते हैं? डिसजंक्शन को डिनोट किया जाता है दिस ऑपरेटर से, ये है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है? और ऑपरेटर तब ट्रू हो जाएगा जब दोनों में से एक भी ट्रू हो। जैसे तुमने क्वेश्चन पेपर से रिलेट करके पढ़े, क्वेश्चन पेपर में लिखा आता है 2 क्वेश्चन के बीच में अगर और लिखा हो तो तुम्हें दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें दोनों में से एक भी आता है, दोनों आते हैं तो वेल एंड गुड, कोई भी कर लो। एक भी आता है तो भी आपको मार्क मिल जाएंगे, मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, दोनों में से एक करना है हमें। तो अगर और है तो इसका मतलब ये ऑपरेटर होगा, ऐसे डिनोट करेंगे। ये ट्रू तब होगा जब दोनों में से कोई भी एक भी ट्रू हो जाए तो काम चल जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ P एंड Q इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो लेट्स हैव सीन P एंड Q। P क्या है? ट्रू। पहले P की पॉसिबिलिटीज़ लिख लेते हैं, फिर Q की पॉसिबिलिटीज़। अब 2 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर कितना वेरिएबल? 2, दैट मीन 4। तो 4 रोज बनेंगी, ये तो पक्का हो गया। तो 4 रोज बननी है तो कैसे करते हो? 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अगर दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही, दोनों क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं तो वेल एंड गुड, ट्रू, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे पेपर में, कोई भी कर दो। तुम्हें फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, सेकंड नहीं आता, लेकिन दोनों में और है बीच में, तो अच्छी बात है, हमारा काम तो हो ही जाएगा, हमें एक ही अटेम्प्ट करना है। अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से जितना कनेक्ट कर पाओगे उतना ही याद रख पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे, समझ भी अच्छे से पाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से ज्वाइन करके देखा करो। हो सकता है पहला क्वेश्चन ना आता हो, दूसरे वाला आता हो, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारा काम तो चल ही जाएगा। और लगा हुआ है बीच में तो फिर से ट्रू। ना तो तुम्हें पहला क्वेश्चन आता है ना और के बाद वाला क्वेश्चन आता है, तब तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, दैट विल बी फॉल्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, P कोई स्टेटमेंट है 1 + 1 = 3 एंड Q कोई स्टेटमेंट है 7 × 5 = 12। तो वो पूछ रहे हैं P और ऑपरेटर Q ट्रू होगा या फॉल्स। तुम देखो 1 + 1 = 3 फॉल्स, 7 + 5 = 12 ट्रू। अगर तुम्हें एक जस्ट वेट ये ट्रू आएगा, या P कोई भी एक स्टेटमेंट है 1 + 1 = 3, दैट इज फॉल्स, एक फॉल्स स्टेटमेंट है ये भी। Q कोई भी एक स्टेटमेंट है 7 + 5 = 12, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो P और Q एक फॉल्स है। तुम ये सोच सकते हो एक क्वेश्चन नहीं आता और के बाद वाला क्वेश्चन आता है, मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है और ये वाला क्वेश्चन आता है, तब भी मार्क्स तो मिलेंगे, और ऑपरेटर है क्योंकि बीच में, तो ट्रू। और अगर ये एंड ऑपरेटर होता देन इट विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि एंड तभी होता है जब दोनों ट्रू हों, दोनों आने चाहिए। एंड का मतलब है सारे क्वेश्चंस, दोनों के क्वेश्चंस, ठीक है। एक ऑपरेटर और बचा है बेसिक में, नॉट ऑपरेटर। नॉट जो है वो सिंगल ऑपरेटर है, तो उसमें एक ही आपका जो वेरिएबल है वो काम करता है।
ठीक है, यूनरी ऑपरेटर है। ये जो ऊपर वाले हमने दोनों किए थे बाइनरी थे, मतलब दो के बीच में काम करते थे ये, इसको दो की ज़रूरत नहीं है, सिंगल वेरिएबल पे ही काम कर लेता है। नोट किससे करते हैं, दिस इज द सिंबल। नेगेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय राइटिंग इट इज़ नॉट द केस दैट और इट इज़ फॉल्स दैट। आप कोई भी अगर मान लो कोई स्टेटमेंट है P, उसका अगर तुम्हें नेगेशन बनाना है तो उसके पहले तुम ये लगा दो या इट इज़ फॉल्स लगा दो। जैसे अब इसके ट्रुथ टेबल देखो, एक ही है, एक ही सिंगल ऑपरेटर पे, सिंगल वेरिएबल पे काम करता है ये ऑपरेटर। तो 2 रेज टू दी पावर कितने वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल एक ही है, एक पे ही काम करता है नॉट ऑपरेटर। तो कितनी रोज बनेगी, 2। ऊपर किया था ना 4 रोज बनी थी, तो 2 ही रोज बन रही है, तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। अब P अगर ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, नेगेशन मतलब नॉट, उसका ठीक उल्टा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू। ठीक है, उसके बाद चलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म और प्रपोजिशनल फॉर्म। एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ स्टेटमेंट वेरिएबल्स P, Q and R and logical connectives and or and not that becomes a statement when actual statements are substituted for the component statement variable। देखो कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी स्टेट जो वो एक्सप्रेशन जो बहुत सारे वेरिएबल्स और आपका बहुत जो मैंने अभी अभी ऑपरेटर्स सिखाए हैं, ऑपरेशंस, उनसे मिलके बना हुआ है वो स्टेटमेंट। ठीक है, देखो अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर P और Q एंड नॉट ऑफ P एंड Q, इसका बनाना है। समटाइम्स इट इज रिटन एज P और प्लस के सिंबल पे Q। ठीक है, देखते हैं बनता है नहीं। तो पहले तो ये देखो वेरिएबल कितने हैं इसमें, जस्ट वेट, वेरिएबल कितने हैं P एंड Q, 2 ही वेरिएबल है, तो 2 की पावर 2। कितनी रोज बनेंगी, 4, ये तो 4 हो गई। तो P एंड Q 4 रोज बनेंगी, तो 4 में तो एक बार 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, देन एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास प्रपोजिशन तो आ गई है। अब देखते क्या क्या चाहिए। एक बार हमें चाहिए है P और Q, P और Q ये बनाओ। ये कब होता है, जब दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मतलब दोनों में से एक भी क्वेश्चन आता है तो मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू, इसमें से एक ट्रू है, इसमें से भी एक ट्रू है, हो गया। दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। एक तो ये चाहिए था, एक पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं ना, एक ये भी चाहिए है P एंड Q। P एंड Q देखो, P एंड Q में क्या होता है, वो तभी ट्रू होता है, तभी मार्क्स मिलते हैं जब दोनों की दोनों ट्रू हो। P एंड Q देखो, दोनों की दोनों ट्रू यहाँ है तो ये भी ट्रू, अदरवाइज एक भी फॉल्स होते ही, इसमें भी फॉल्स है, इस वाले में भी फॉल्स है, इसमें तो दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इस P एंड Q पे बाहर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। नॉट का मतलब क्या होता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। P एंड Q पे बाहर नॉट लगा हुआ है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब देखना है ये जो आया है मतलब ये, और ये जो आया है मतलब ये, इनको जोड़ना है बीच में एंड ऑपरेटर से। ठीक है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है एंड ऑपरेटर से। एंड ऑपरेटर कब काम करता है, जब दोनों ट्रू हो। दोनों ट्रू है तो काम चल जाएगा, एक भी फॉल्स हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। देखते हैं अब इसमें, देखो ये ट्रू है ये फॉल्स है, अब इसमें तो एंड ऑपरेटर लगाना है इनके बीच में, ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स क्योंकि दोनों सही होने चाहिए। ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ट्रू आ गया, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो फॉल्स आएगा क्योंकि एंड ऑपरेटर है। तो ठीक है, तो इस ट्रुथ टेबल बनानी आ गई है आई होप, क्योंकि कई बार जो है ना ट्रुथ टेबल विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल ही आ जाता है कि सॉल्व दिस। तो आज के लिए बेसिक बहुत हो गया है आई थिंक, आप अगली बार कंटिन्यू करेंगे इसको, क्योंकि बेसिक में अगर आपको क्लियर हो गया अच्छे से, इसलिए हमने टाइम लिया है ताकि आगे आप अच्छे से समझ पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आई विल शेयर माई इंस्टाग्राम ID in the description box. Thank you guys.